बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने इंतहाई ताकतवर मिसाइल से खला में अमरीकी खलाबाजों की दौड़ें लगवा दी। अमरीका की खला में अजारादारी खत्म, एक मिसाइल से सब कुछ तबाह, खौफजदा अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका हर जगह पर अपनी अजारादारी के ख्वाब देखता है। वो समझता है कि जिस जगह पर वो पहुंच गया है उस जगह पर किसी दूसरे का नामो निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रूस और चीन मिलकर अमेरिका की इस चौधराहट को हर जगह पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी का मैदान हो या फिर असलहे की दौड़, अमेरिका को हालिया अरसे में हर महाल पर मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, अब रूस ने इस जंग को जमीन से खींचकर खला की वसतों में फैला दिया है। वो अमेरिका और इसराइल जो के ये दावे कर रहे थे कि वो खलाई मखलूक के साथ राबिते में हैं, वहां पे वो खलाई मखलूक के साथ मिलकर स्टेशंस कायम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब न सिर्फ अमेरिकी और इसराइली झूठों का पर्दाफाश होने वाला है, इसके साथ ही अमेरिका की खला में अजारादारी भी खत्म हो गई है। दोस्तों, जो ताजा तरीन रूस ने तजर्बा किया है वो ऐसे तबाहकुन मिसाइल का है कि जिसने जमीन से अपनी सैटेलाइट को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस सैटेलाइट के तबाह होने के बाद जो खला में हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा खौफजदा हो गया है। हुआ यह है कि गुज़िश्ता रोज इसराइल ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का तजर्बा किया और खला में मौजूद अपने एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया। दोस्तों, मिसाइल लगने से सैटेलाइट के 1500 से ज्यादा और लाखों छोटे छोटे टुकड़े खला में बिखर चुके हैं और इसके साथ ही वहां पे जो सूरत हाल पैदा हुई वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। खतरनाक इसलिए थी कि रूस ने अमेरिका को इस मिसाइल तजर्बे से पहले बिल्कुल भी इत्तला नहीं दी थी, ऐसा कहना है अमेरिकी महकमा खारजा का। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये वाकया अमेरिका के खलाबाजों के एक ताजा ग्रुप की खला स्टेशन पर आमद के सिर्फ 4 दिन बाद पेश आया है। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस गैर मतवक्को मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी खलाबाजों को अपनी जान बचाने के लिए खलाई कैप्सूल में छुपना पड़ गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नासा सैटेलाइट का मलबा हर 90 मिनट के बाद खलाई तहकीकाती लैब के करीब से गुजर रहा है। नासा की जानिब से कहा गया कि वो खला नवर्दों के तहफ्फुज के लिए आइंदा चंद रोज तक और बाद में भी इस मलबे की निगरानी करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के इस तबाहकुन एंटी सैटेलाइट मिसाइल के तजर्बे के बाद अब अमेरिका को शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। अब अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि न सिर्फ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए ये मलबा बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि खलाई मिसाइल के रूसी तजर्बे के बाद खलाई स्टेशन पर 7 अफराद के अमले को हदायत की गई थी कि वो एहतियात के तौर पर खलाई स्टेशन से जुड़े कैप्सूल में पनाह ले लें ताकि जरूरी हो तो उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकाला जा सके। नासा के मुताबिक 250 मील के फासले पर जमीन के मदार में घूमता हुआ खलाई स्टेशन हर 90 मिनट में मलबे के कचरे के अंदर या फिर उसके करीब से गुजर रहा है। लेकिन नासा के माहिरीन ने तय किया है कि तीसरी मर्तबा गुजरने के बाद अमले का खलाई स्टेशन के अंदरूनी हिस्से पर वापस जाना महफूज होगा। नासा का कहना है कि अमले को हदायत की गई है कि वो खलाई स्टेशन के मुतअद्दिद हिस्सों में दाखिल होने के रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दें ताकि किसी हादसे से महफूज रह सकें। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि मदार में मौजूद सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियारों के तजर्बे के नतीजे में बनने वाला मलबा खला में खतरनाक होता है, क्योंकि ये न सिर्फ खला में दीगर अशिया से टकराता है बल्कि इसके टुकड़े तेज रफ्तारी से जमीन पर भी गिर सकते हैं। रूसी फौज और वजारत दिफा ने सूरत हाल पर तबसरे के लिए कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी खलाई कमान ने कहा है कि सीधी परवाज करने वाला रूस की जानिब से दागा गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल उसके तकरीबन 1500 ऐसे टुकड़ों को ट्रैक किया जा सकता है, जबकि ऐसा मुमकिन है कि लाखों की तादाद में कई छोटे टुकड़े भी मौजूद हैं। खलाई कमान के सरबराह अमरीकी फौज के जनरल डैम्स डेकेंसन ने कहा कि रूस ने तमाम मुल्कों के लिए खला की सलामती, तहफ्फुज और इस्तेहकाम को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। उसने मजीद कहा कि मिसाइल तजर्बे के नतीजे में पैदा होने वाला मलबा आने वाले कई सालों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी मिसाइल तजर्बे को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना तजर्बा करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और इसके साथ ही पेंटागन की जानिब से भी कहा गया है कि मिसाइल तजर्बे से जाहिर होता है कि खला के हवाले से ठोस कवायद व ज़वाबित तरतीब देने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह के तजर्बे खला में मौजूद सैटेलाइट से चलने वाले कई ऐसे ऑपरेशंस के लिए खतरा है जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, जिसमें बैंकिंग और जीपीएस सिस्टम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस और चीन ने अमेरिका को उसकी जुबान में जवाब दिया है
क्योंकि अमेरिका दूसरे किसी मुल्क को तो खातिर में लाता नहीं, चीन और रूस की जानिब से उसका हर सतह पर न सिर्फ मुकाबला किया जा रहा है बल्कि उसे इतना टफ टाइम दिया जा रहा है कि आने वाले कुछ अरसे में अमेरिकी सुपर पावर रोल बैक होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका ने खुद तो खला के अंदर जंग तक करने के लिए इंतहाई खुफिया हथियार तक रखे हुए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो ये भी कहा गया था कि वो अपनी पूरी एक खलाई फोर्स बनाने के हवाले से मुशावरत भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वो मुशावरत की बात नहीं थी बल्कि वो अपनी फौज को तश्कील भी दे चुके हैं और वहाँ पे ऐसे हथियार भी पहुंचा चुके हैं जो कि इंसानियत के लिए खतरा है। लेकिन अमेरिका को अपनी लाकानूनियत नजर नहीं आती। दोस्तों ट्रंप इंतजामिया ने अपनी खिलाई फौज की तश्कील का ऐलान करते हुए रूसी और चीनी एंटी सैटेलाइट हथियारों का हवाला दिया था। दोस्तों साबिक अमेरिकी इंतजामिया ने तो ये कहा था कि वो रूस के साथ स्पेस सिक्योरिटी एक्सचेंज समिट की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन रूस की जानिब से जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का तजर्बा किया गया है, इस हवाले से अब अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वाकया खलाई हथियारों के कंट्रोल से मुतालिक रूस की मुनाफिकाना हमायत का पर्दा चाक करता है। मॉस्को का मकसद अमेरिकी सलाहियतों को महदूद करना है, जबकि इसका वाज़ेह तौर पर अपने काउंटर स्पेस प्रोग्राम को रोकने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम समझ रहे हैं कि दोनों ममालिक के पास जमीन से मार करने वाले एंटी सैटेलाइट सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हमें अब पता चला है असल में तो रूस के पास मदार में हथियार मौजूद हैं। मगर भी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि रूसी कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब वो सैटेलाइट्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मकासद में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, नेविगेशन और फौजी सरगर्मियों की कबल वक्त वार्निंग भी शामिल है। सिर्फ 4 ममालिक रूस, अमेरिका, चीन और भारत ने पिछली कई दहाइयों में एंटी सैटेलाइट सलाहियतों का मुजाहरा किया है। अब खला को एक नए महाज के तौर पे देखा जा रहा है और मुतअद्दिद ममालिक स्पेस बेस्ड सिस्टम के लिए कमांड एंड कंट्रोल निजाम कायम कर रहे हैं। दोस्तों रूस की हालिया खलाई सरगर्मी इसी का एक नमूना है। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिकी जीपीएस का मुकाबला करने के लिए अपने नेविगेशन निजाम का आखिरी सैटेलाइट भी खला में भेज दिया है। अमेरिकी फौज ने कहा था कि वो 2 रूसी सैटेलाइट एक मंसूबे के तहत अमेरिकी सैटेलाइट के करीब पहुंच गए थे और अप्रैल में मॉस्को ने जमीन पर कायम सैटेलाइट इंटरसेप्टर का तजर्बा भी किया था। दोस्तों अगस्त 2018 में वाशिंगटन ने रूसी सैटेलाइट निजाम के बारे में खदशात का इजहार करते हुए कहा था गैर मामूली तर्ज अमल का एक हथियार हो सकता है। दूसरी जानिब मॉस्को ने इस इल्जाम को बेबुनियाद और बहतान करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों फौजी मकासद के लिहाज से खला पहले ही नए महाज की सूरत इख्तियार कर चुका है और मुतअद्दिद ममालिक अपनी मुसल्लह अफवाज में मखसूस स्पेस कमांड का इजाफा कर रहे हैं ताकि वो अपने खलाई निजाम की हिफाजत के लिए दिफा और जारहाना दोनों पहलुओं से निमट सके। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मकसद के लिए सिविलियन खलाई मंसूबों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि जमाने कदीम में यूनानी स्ट्रेटेजिक तसल्लुत की कोशिश के लिए ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।